आज का हमारा व्याख्यान है जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र पर विचार। जवाहरलाल नेहरू एक महान लोकतंत्रवादी थे और वे कुलीन तंत्र, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र आदि उन सभी राज्य व्यवस्थाओं के आलोचक थे जो लोकतांत्रिक मार्ग में विश्वास नहीं करती। वे स्वतंत्र भारत और विश्व के लिए लोकतंत्र को ही उपयुक्त शासन प्रणाली मानते थे। इसलिए साम्यवाद की प्रगति से प्रभावित होते हुए भी नेहरू साम्यवादी शासन को आदर्श के रूप में नहीं स्वीकार कर सके, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था हिंसा, क्रांति, युद्ध और विनाश के साधनों के आधार पर कार्य करती है। लोकतंत्र में कमियां होते हुए भी वह अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। लोकतंत्र की श्रेष्ठ बातें हैं व्यक्ति एवं समूह दोनों की स्वाधीनता, विचार एवं कार्य की सीमित स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन, शासकों को बदलने का जनता का अधिकार तथा समानता। समानता से नेहरू का आशय था विकास के लिए अवसर की समानता, जिसमें ये बात निहित है कि समाज में जो व्यक्ति जितनी अधिक कमज़ोर स्थिति में हैं उन्हें विकास के लिए उतनी ही अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। नेहरू लोकतंत्र को राजनीतिक व्यवस्था मात्र ही नहीं वरन जीवन के विविध पक्षों, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक से जुड़ी हुई एक व्यापक व्यवस्था मानते थे। उनका विचार था कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतंत्र का महत्व ये था कि वह सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में एक चरण है। इस प्रकार वे लोकतंत्र को एक शासन प्रणाली नहीं वरन एक जीवन दर्शन मानते थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख जो विचार हैं वो इस प्रकार है। पहली बात उन्होंने कही लोकतंत्र के संबंध में, लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ समन्वय की आवश्यकता। नेहरू कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार प्राप्त होना ही लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में आर्थिक विषमताएं व्याप्त है। भारत में लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जबकि लोकतंत्र का सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ समन्वय हो। इस दृष्टि से नेहरू का विचार था कि पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष संरक्षण और विकास के लिए विशेष अवसरों की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में नियोजन की पद्धति अपनाकर सभी वर्गों के आर्थिक और सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही संविधानवाद और नागरिक अधिकारों पर बल। नेहरू सर्वाधिकारवाद के विरोधी एवं संविधानवाद के समर्थक थे। संविधानवाद व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि के शासन को स्वीकार करता है। उनकी मान्यता थी कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में राज्य को अमर्यादित और असीमित रूप में शक्ति के प्रयोग का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग के रूप में नेहरू ने नागरिक अधिकारों को महत्वपूर्ण माना, किंतु साथ ही कर्तव्यों के पालन को भी आवश्यक बताया। तीसरी बात उन्होंने कही सत्ता के विकेंद्रीकरण। नेहरू का स्पष्ट विचार था कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का एक ही मार्ग हो सकता है, वह है नीचे के स्तरों तक सत्ता का विकेंद्रीकरण। अपनी इसी मान्यता के कारण 2 अक्टूबर 1959 को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना लागू की गई। चौथी बात नेहरू जी ने कही कि लोकतंत्र नैतिक मानदंडों और मान्यताओं की योजना है। नेहरू लोकतंत्र को केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन नैतिक मानदंडों और मान्यताओं की योजना मानते थे। उन्होंने कहा था कि आप लोकतंत्र की सैकड़ों परिभाषाएं दे सकते हैं, किंतु इसकी एक परिभाषा निश्चित रूप से ही समाज का आत्मानुशासन है। ऊपर से थोपा गया अनुशासन जितना कम होगा, आत्मानुशासन उतना ज़्यादा होगा। आत्मानुशासन के लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया। लोकतंत्र के लिए सहिष्णुता, पारस्परिक सद्भावना आवश्यक है। अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का आदर करें। लोकतंत्र में परिवर्तन आपसी विचार विमर्श तथा समझाने बुझाने के आधार पर किए जाएं, हिंसक उपायों से नहीं। पांचवीं बात उन्होंने कही संसदीय व्यवस्था की ही श्रेष्ठ है। उनका विश्वास था संसदीय व्यवस्था की श्रेष्ठता में। वे संसदीय व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते थे। उनका विचार था कि ये व्यवस्था वाद विवाद और विचार विमर्श के अधिक अवसर प्रदान करती है। इसमें प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अल्पसंख्यकों के हित भी अधिक सुरक्षित होते हैं। नेहरू के अनुसार लोकतंत्र की कमियों को सुधारा जा सकता है। आर्थिक समानता की स्थिति, उचित शिक्षा व्यवस्था
और उत्कृष्ट नैतिक चरित्र को अपनाया जा सके तो लोकतंत्र के सफल संचालन में कोई संदेह नहीं है। नेहरू के लोकतंत्रवादी होने के संबंध में हिरेन मुखर्जी ने लिखा है कि नेहरू लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सदैव ही अत्यधिक सम्मान की भावना रखते थे। इसी तरह चेस्टर बोल्स ने भी लिखा है, उनके द्वारा आसानी से एक व्यक्ति के शासन को अपनाया जा सकता था जैसा कि अन्य विकासशील देशों के नेताओं द्वारा अपनाया गया, लेकिन इसके बजाय उनके द्वारा अपने अपार व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग रचनात्मक रूप से भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सबल बनाने के लिए किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र में विश्वास करते थे और वे उन तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं के विरोधी थे जो लोकतंत्र विरोधी थे। धन्यवाद।